अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो और बार बार कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे तरीके जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैंने खुद ये मेथड यूज़ किया और इसी ने मेरा पूरा अप्रोच बदल दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरीके के जब नए काजल हम लोग खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले कंफ्यूज़न यही होता है कि इसका रैपर कैसे निकालें। कभी लगता है कि ये टूट न जाए, कभी ये खुलता ही नहीं है। तो चलिए आज बताती हूँ इसको निकालने का तरीका। देखिए यहाँ ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ना, जहाँ पे ये काजल लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा पकड़ के आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अच्छा, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, देखिए कोई प्रमोशन नहीं है, बट मेरे से ये वाली प्रॉब्लम हमेशा होती थी और मैं तो सीज़र लेके बैठती थी और सीज़र से ही इसको काटती थी। बट जब मेरे को पता चला तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मे बी उनकी हेल्प हो जाएगी। अगली टिप हमारी ना केले के छिलके को लेकर के है कि आप केला खा करके छिलका फेंकते हैं ना, तो रुकिए, आज के बाद से आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ब्लेंडर जार ले लीजिए, उसके अंदर डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करिए, और अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के छिलके को संभाल के रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम का है। तो इसमें देखिए 2 अंडे के छिलके भी मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड होकर के ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी अच्छी क्वांटिटी में आपको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 लीटर तक पानी ऐड किया है। अब ये जो फॉर्मूला है ना हम लोगों का बिल्कुल तैयार है। इसको छान लेना है ताकि जो जितने भी मोटे मोटे चंक्स वगैरह हैं वो छन जाए। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप बड़ी वाली छन्नी का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी नहीं है ना, तो आप कोई भी कॉटन का या फिर मलमल का कपड़ा ले लीजिए, उसमें इसे छान लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से छन जाता है। अब चलिए अपने मेहमान को पिला देते हैं। आप भी सोचोगे ओ माय गॉड, कौन है ऐसा जो ये वाला टॉनिक पीने वाला है। तो देखिए हमारे घर में ही मौजूद है मेहमान। इस तरीके के प्लांट जितने भी आपके पास है ना, सब में डाल दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन देसी टॉनिक है जो कि हमने घर के कचरे से बना करके रेडी किया है, और ये पौधों को इतना मजबूत और हरा भरा बना देगा ना कि आप देख करके शॉक्ड रह जाएंगे। इसलिए अगर आपके भी घर पे प्लांट्स हैं तो ये वाला टॉनिक महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अगली टिप हमारी ना बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए बच्चे ना, उनको सब्जियां खिलाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है हम सभी मम्मीज़ के लिए। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें भर भर के सब्जियां ऐड किया है हमने। सूजी के अप्पे बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो सूजी लेनी होगी। इसके बाद इसमें दही ऐड कर दीजिए। देखिए ये रेसिपी मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे दही नहीं खाते, और ये ऑल्टरनेटिव हमारे लिए है कि इस तरीके से उनके पेट में दही भी चली जाती है और ढेर सारी साग सब्जी भी जाती है। तो ये वाली रेसिपी तो मैंने पता नहीं कितनी बार शेयर किया है, बट जब भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे को लगता है कि हमारे बच्चों की तरफ बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कर्ड वगैरह नहीं खाते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और बहुत झटपट से बन जाती है। तो इसमें पानी मैंने थोड़ा सा ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। फिर आपके पास जितनी भी सब्जी है ना, सबको बारीक चॉप कर लीजिए। मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज और गाजर थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कॉर्न भी डाला है, तो आप इसे भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट छोड़ना है ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। ये बहुत जल्दी बन जाती है, और ये बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्दी है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी फुलफिल रेसिपी है। बच्चे अगर खा लेते हैं तो उनको 2-3 घंटे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है और काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हमने इनो डाला है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छी तरीके से रिएक्शन करे, और अब ये जो सूजी वाला बैटर है ना, अच्छी तरीके से फूल जाएगा। थोड़ा सा इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स मत करिएगा वरना जितने भी इसके बबल्स वगैरह हैं ना वो फूट जाएंगे। फिर आपका अप्पे फ्लफी नहीं बनेगा।
अब अप्पे का पैन चढ़ा दिया मैंने। पहले इसको तेज आंच पे गरम करके फिर तेल डालिएगा और फिर स्लो आंच करके और ये जो अप्पे का बैटर है इसके अंदर डाल देना है। सारी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इसको बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए ही नहीं है सिर्फ, आप बड़े भी इसको खा सकते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। तो देखिए एक एक करके मैंने जितने भी इसके अंदर कैविटी है सबको फिल कर लिया है। और फिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। मतलब तब तक ढक के रखना है जब तक इसके ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो देखिए मैं इसको हटा करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है। अब कोई भी नुकीली चीज़, आपके पास टूथपिक है तो उससे भी आप इसको पलट सकते हैं, या फिर मैं तो इस तरीके के चाकू का इस्तेमाल करती हूँ, फटाफट से ये पलट जाते हैं। अब दोबारा देखिए मैंने इसको दोबारा पलट के भी ढक दिया था थोड़ी देर। अब ये अप्पे बिल्कुल बन के तैयार हैं। आप इसको चटनी के साथ खाइए, बहुत ही स्वाद लगते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए अगली टिप हमारी ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्मियाँ आते ही धनिए का दाम बढ़ जाता है और ये बिल्कुल सोने चांदी जैसी बिकने लगती है। सोना चांदी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोने चांदी का जो प्राइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली वालों के तो बस की बात ही नहीं है। तो बस वही सीन होता है धनिए में भी। गर्मी में धनिया बहुत महंगी होती है। तो अगर आपने धनिया खरीदी हुई है तो चलिए उसको सेव कैसे करेंगे, आप उसको स्टोर कैसे करेंगे ताकि हफ्ते 2 हफ्ते आपकी धनिया एकदम फ्रेश रहे और आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो आपने पन्नी में रखी है, पन्नी से निकाल दीजिएगा, इसके रूट्स को कट कर लीजिएगा, जितनी भी इसके अंदर सूखी मरी हुई पत्तियां हैं सबको निकाल दीजिएगा। निकालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक पत्ती भी रहेगी तो वो सारी पत्तियों को सड़ा देगी। तो यहाँ पे मैंने सारे सूखी पत्तियों को अच्छी तरीके से निकाल दिया है। अब मैं बताऊंगी कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो देखिए बहुत सारे तरीके मैंने अपनी रिसेंट या फिर जितने भी मेरी ओल्ड वीडियोस हैं सब में बता रखी हूँ। आप मेरी वीडियो को अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जा कर के चेकआउट करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है तो मैंने उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरीके का जो जिप बैग होता है आप उसे ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा या फिर मेरी वीडियो के नीचे लिंक ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस जिप लॉक बैग में डाल करके, और एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालनी है वो है इस तरीके की चाय का बैग। मतलब जो चाय के पैक्स आते हैं ना आप उनको डाल दीजिए। इससे आपकी धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते तक तो ये एकदम फ्रेश रहेगी। इस पैक को आप फ्रिज के अंदर ही स्टोर करिएगा। अगली टिप हमारी ना रोटी को लेकर के है कि देखिए जब हम रोटी बना करके रखते हैं ना तो चाहे आप हॉट केस में रखिए या फिर कहीं भी रखिए, रोटी गीली गीली सी हो जाती है। कई लोगों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पसंद आती है। तो चलिए उसका एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। आपको बर्तन में गरम गरम रोटी बना करके रखना ही नहीं है। जी हाँ, आपको इसे रखने के लिए इस तरीके के जो स्टैंड होते हैं ना जिसको हम यूज़ करते हैं गरम बर्तन को रखने के लिए, आप उसको रख दीजिए। आप सरफेस को अच्छी तरीके से पोंछ दीजिए या फिर आप प्लेट के अंदर इसे रख लीजिए। और फिर आप कुछ भी पूड़ी पराठे रोटी कुछ भी बना रहे हैं बनाते जाइए और इसी स्टैंड के ऊपर रखिए। इसमें हवा जाती है ना, नीचे से भी हवा लगती है तो रोटियां बिल्कुल पानी नहीं छोड़ती हैं, गीली नहीं होती हैं। आप बना करके या फिर आप ये वाला तरीका ट्राई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि मेरी जितनी भी टिप्स होती हैं ना पहले मैं उसको ट्राई करती हूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि ये पराठे कितने ज़्यादा ड्राई हैं। अब आप इन पराठों को खाइए या फिर अपने बच्चों के या फिर अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में इसको पैक करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये रोटियां मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रह जाती हैं, बिल्कुल भी स्मेल की प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि जब तक रोटी गीली नहीं होती है ना तब तक उसमें स्मेल की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो बस यही वाला मेथड आप भी ट्राई करिए, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा।
अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए हम ना जो ये मौसम चल रहा है इसमें सूखी खांसी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दवाई कितनी भी पी लीजिए ठीक ही नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है कि आप शहद ले लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर काला नमक पिंच भर डालना है आपको, और पिंच के बराबर ही आपको इसमें काली मिर्च कुटी हुई डालनी है। अब इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स करिए ताकि जो भी इसके अंदर चीज़ें डाली है ना वो बढ़िया से मिक्स हो जाएं। अब आप इसको खाइए, बहुत स्वाद लगती है, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे और बड़े भी इसको खा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए अगली टिप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजास्टर होने वाला है इसमें। हम लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें बहुत बार आती होंगी कि कई बार ना सिंक ओवरफ्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल चौक हो जाता है। जब भी आपका सिंक चौक होए तो आप इस तरीके के जो पंप होते हैं ना उसको ज़रूर रखिए, इसके अंदर डाल करके बस पंप करने हैं। आप देखेंगे कि पानी कितना भी ऊपर तक भरा हो एकदम अच्छे तरीके से ड्रेन आउट हो जाता है। अगली टिप हमारी ना इस तरीके के बटन को लेके है कि कई बार जब हम बच्चों की नई शर्ट खरीदते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। अब मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि बच्चों को आप यूनिफॉर्म वेयर करवाओ और उनके उसके साथ ही लंच पैक करो। तो बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि वो अपने आप अपनी हेल्प कैसे करेंगे। तो देखिए बटन बंद करना तो सच में बहुत ही बड़ा टास्क होता है और बड़े बड़े लोगों से भी नहीं बंद होता है, बच्चों को तो खैर चलिए। तो देखिए इसको बंद करने के लिए आपको करना क्या है कि एक सेफ्टी पिन लेनी है। जहाँ भी बच्चे अपना यूनिफॉर्म वेयर करते हैं वहाँ पे आप रखिए और इस तरीके से देखिए जो लूप है ना, लूप के अंदर डाल करके फिर आपको बटन के अंदर डालना है और कुछ इस तरीके से खींचना है। ईजिली बटन लग जाती है, चाहे शर्ट की काज कितनी भी छोटी हो, बहुत अच्छी तरीके से ये लॉक हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो है ना ये कमाल की बात। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे सेलो टेप से रिलेटेड ये टिप है। हमारी आज की टिप बहुत ज़्यादा कॉमन है, आई थिंक सबको पता होगी। जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो देखिए कई बार हमें ना इसका एंड नहीं मिलता, हम बहुत परेशान होते हैं, कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है। तो चलिए बताती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी टेल्कम पाउडर है इस पे डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छी तरीके से चारों ओर इसको लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे ना आप देखेंगे कि जो भी इसका एंड वाला पार्ट होगा वो विजिबल होने लगेगा। अब वो दिखेगा कैसे, तो वो मैं बताती हूँ। उसके अंदर जब पाउडर फिल होगा ना तो एक लाइन से दिखेगी आपको, मतलब एक लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आ जाएगी। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इसको ढूंढना। कई बार सच में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप टेप के एंड को आराम से ढूंढ सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। और जब भी आप इसको यूज़ करें, अगर आपके साथ इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर दें। फोल्ड कर देंगे तो ये इजीली आपको दिख जाएगा। अगली टिप हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू टिप है। देखिए जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना तो अपने पास बहुत ही तरीके के कपड़े रखते हैं। जैसे बर्तन पोंछने वाले कपड़े अलग होते हैं, जहाँ पे हम बर्तन वॉश करते हैं वहाँ पे कपड़ा अलग लगाते हैं। इसके साथ ही रोटी के नीचे जो चकले के नीचे रखते हैं वो भी कपड़ा अलग होता है। जो हम गरम बर्तन को पकड़ करके उठाते हैं वो सपटा सपटा बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर आपके पास नहीं है ना और गलती से आपको कहीं भी है पड़ा हुआ, आपको दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद ना आप भी यही कहेंगे कि आज तक ये टिप कहाँ थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन के 2 टॉवल ले लिए हैं और उसको ना कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। 1-2 बार आप फोल्ड करेंगे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टॉवल को मैंने फोल्ड किया है और कुछ इस तरीके से ग्लव्स बना करके रेडी किए हैं। आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। मैंने इस बना करके इसको यूज़ किया है और ऐसे ही मैं इसे रख देती हूँ, मतलब इसको खोलती नहीं हूँ। जब भी गर्म बर्तन को उतारना होता है इसका इस्तेमाल करती हूँ, फिर उसको एज इट इज़ रख देती हूँ। तो है ना ये कमाल की चीज़। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना कुछ पुरानी लेगिंग्स हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनके कपड़े बहुत ही जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं।
अब सारे कपड़े तो हम फेंक नहीं सकते या फिर हम किसी को डोनेट नहीं कर सकते। जो अच्छे कपड़े होते हैं उन्हीं को हम डोनेट करते हैं, बाकी जो बेकार होते हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी की ना ये लेगिंग है, इसको मैं कट नहीं करूँगी बट इसको बहुत ही अलग तरीके से रीयूज़ करके दिखाऊंगी। उल्टा कर लेना है इसको। उल्टा करने के बाद जो लेग वाला पार्ट है ना, मतलब जहाँ पे थाई स्टार्ट होती है जहाँ से, वहाँ पे किसी एक डोरी से इसको अच्छी तरीके से टाइटली मतलब नॉट लगा दीजिएगा। नॉट लगाने के बाद जो वेस्ट वाला साइड है उधर के साइड में जितना भी ये लेग वाला कपड़ा है ना उसको डाल देना है। तो देखिए अभी ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर और भी ढेर सारे कपड़े मैंने डाले हैं। और चूंकि इसके अंदर इलास्टिक है तो आप कहीं एक जगह से कट करके खींच लीजिएगा, खींच के अच्छे से नॉट लगाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कपड़ा बेकार पड़ा हुआ था उसको इस्तेमाल करके इस तरीके की पिलो भी हम बना सकते हैं, सॉरी कुशन भी बना सकते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब क्योंकि ये जो लेगिंग है ये ब्लैक कलर की है और जो प्रिंट है इसके ये वाइट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप अपनी पुरानी चीज़ों को बिल्कुल मत फेंकिए, इस तरीके से एक एफर्ट डालिए और उसको रीयूज़ करिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, आप यहाँ तक देख रहे हैं ना हमारी वीडियो को, तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ नई नई चीज़ें सिखाऊंगी। तो आज्ञा दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।